हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग सभी। सो निफ्टी जैसे हमने सोचा था कल के 22,300 के आजू बाजू जा सकता है कि नहीं, इट ऑलमोस्ट वेंट टिल 22,000, मेरे ख्याल से 270 तक के आजू बाजू में। हाँ, 22,300 नहीं कर पाए, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी लास्ट 3 डेज से पॉजिटिव साइड जा रहा है। विक्स काफ़ी बढ़ रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ जस्ट शेयर शेयर आई से प्राइ मतलब क्या बोलते हैं, ये जिस तरह से अभी इंडिया में इलेक्शंस और ये सब चल रहे हैं, तो उसी की वजह से ये सब चल रहा है। बाकी तो कुछ लग नहीं रहा है। और अनसर्टेनिटी इतनी है कि अगर आप देखें तो विक्स, ये देखिए, विक्स आज जो था वो 21 से फिर 20, तो ये जहाँ पे पहले कभी ये 12-13 पे रहा करता था, आजकल ये एकदम 20-21 पे आ गया है। तो विक्स भी बहुत ही बढ़ रहा है। सो ऑप्शन ट्रेडर्स केयरफुल रहिएगा, स्पाइक्स बहुत आ सकते हैं। सेलर्स तो प्लीज अगर हो सके तो अवॉइड करिएगा, वरना हेज करके जाइएगा, क्योंकि आजकल मार्केट में एसएल भी ज़्यादा स्किप होते हैं। सो सी टू इट दैट आपके जो ट्रेड ले रहे हो सोच समझ के हेज करके, और हो सके तो एक्सपायरी के दिन वो इंस्ट्रूमेंट मत करिए जो एक्सपायरी वाला है। इससे अच्छा कोई एक ही इंस्ट्रूमेंट अब रखिए जिसके ऊपर आपको कंफर्टेबल है ट्रेड करना। सो निफ्टी अगेन, एज आई सेड लास्ट टाइम, दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग 22,300, और उसके ऊपर और थोड़ा ऊपर जाने का मैं सोचा था, या फिर थोड़ा ऊपर जाए, करेक्शन करे एंड देन अगेन गो एंड बाउंस बैक। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 22.4 22.5 जितना कर ले, फिर थोड़ा नीचे आ जाए एंड देन इट गोज अप। सो ये मेरा एटलीस्ट थॉट प्रोसेस था ऐसा, बट लग नहीं रहा है ऐसे कुछ अभी फिलहाल। वैसे तो मार्केट ऊपर ही जा रही है। बॉक्स अगर हम देखने जाएं तो ये डबल टॉप किया था इसने, डबल टॉप भी कह सकते हैं, ट्रिपल टॉप भी कह सकते हैं। सो वहाँ से ये मार्केट गिरी है, और वही अगर हम उसी रेंज में अभी है, पूरा का पूरा ये एक बॉक्स ही मैं कहूँगा कि उसी की रेंज के अंदर फंसा पड़ा है। सो अगर वीकली में हम देखते हैं, सो इट इज स्टिल इन दिस बॉक्स। तो एक एक पता चलेगा कब कब मार्केट क्या हो रहा है। सो इट इज स्टिल, इफ यू विल सी, इट इज इन बॉक्स। सो let me just go down into the 30 minutes. मार्केट आज फर्स्ट हाफ में नीचे आई। इट वाज अबाउट टू कम आल्सो, बिकॉज इसने, सॉरी, ये हमने मंडे का देखा, माय बैड। ट्यूसडे का हम देखते हैं। ट्यूसडे मार्केट ने यहाँ से शुरुआत की, मार्केट में जैसे ही गया ऊपर, थोड़ा सा ऊपर गया, और ये अभी हम बात करते हैं। हमने जो डिस्कस किया था कल, अगर आप मेरे उसमें वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि ये बॉक्स जोन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। जब ये इसके ऊपर जाए तब करिएगा ट्रेड बाय के लिए, और जब इसका नीचे रहे तब आप देखिएगा कि ये शॉर्ट करने के लिए हो सकता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस भाई साहब ने ओपन हुए, पहले ऊपर गए, देन केम बैक अगेन, फिर ऊपर गए, फिर वापस नीचे आए। सो ये 2-3 बार हुआ, और उसके बाद ही इसने ये ब्रेक, जैसे ही इसने ब्रेक दिया, ये ऊपर गए, वापस रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आए, और वापस ये अभी सिचुएशन डोजी बन के हुआ है। होपफुली डाइवर्जेंस तो अभी कहीं दिख नहीं रहा है, तो एटलीस्ट मेरे को तो ये लग रहा है कि कल मार्केट वापस एक थोड़ा सा गैप अप करके ये 22,300 या 22,400 ये वाला जो जोन है इसको टच करके फिर ये वापस गिर जाए। बट मार्केट तो मार्केट है, लेट्स सी हाउ इट गोस, बिकॉज ये दिस विल बिकम जस्ट, अगर ये पूरा कंप्लीट करेगा तो ये 1 बनेगा, उसके बाद 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, एंड 3 विल कम समवेयर अराउंड 22,794, फिर 4 बनेगा, एंड देन 5 विल बी समवेयर अराउंड 23,000। दिस जोन आई एम एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट सम टाइम बाय जून, और बिफोर June 4 और ड्यूरिंग इलेक्शन रिजल्ट, पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट, क्योंकि उस टाइम पे अगर जो गवर्नमेंट सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आई, तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा। अगर नहीं आई तो करेक्शन आएगा, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस विल बी दिस 4 जून विल बी मोर ऑफ अ स्पेक्युलेटिव ट्रेड, मोर ऑफ अ स्पेक्युलेटिव ट्रेड। सो क्या रहेगा आज का ट्रेड, कल के लिए क्या रहेगा, मेरे तो ये 2 ब्लॉक मैंने ये वीक के लिए रखे हैं। अगर इसके नीचे, देन आई विल सी टू डू द शॉर्ट। अगर इसके ऊपर अभी है तो आई विल वेट एंड सी कि एक बार इसको टच करके फिर ऊपर चला जाए, और अगर कल गैप अप होता है और उसके ऊपर जाता है तो आई विल वेट टिल ओवर हियर, और उसके बाद अगर ये शॉर्ट करता है देन आई विल टेक अ वन शॉर्ट ट्रेड फॉर माय साइड।
सो दिस इज माय व्यू ऑन द निफ्टी एंड बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं अभी फिलहाल. सो लेट्स होप व्हाट इट हैपेंस टुमारो. So with that, thank you and happy investing and happy learning. चलिए, bye bye. हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपका दिन आज बहुत अच्छा गया। तो आज इंडेक्स ने खास करके बैंक निफ्टी ने उतना खास कुछ मूव नहीं दिया। रेंज बाउंड में टाइम पास करके क्लोज हो गया। लेकिन निफ्टी ने अच्छा मौका दिया था। निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। ये निफ्टी निफ्टी का हम लोगों का जो लेवल था 22162, इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान जिसका टारगेट बन सकता है 22266। परफेक्ट मार्केट उसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके परफेक्ट उसी जोन को टेस्ट करके धीरे धीरे नीचे आया। तो निफ्टी ने अच्छा मौका दिया और हम लोगों का चैनल में हम लोग जो स्टॉक का वीडियो डिस्कस करते हैं उसमें से स्टॉक भी अच्छा चला। तो आप लोग अगर स्टॉक का वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे काम कर सकता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। चलिए 15 मई को निफ्टी कैसे ट्रेड हो सकता है एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में जो पैटर्न बना है इसका इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये जो कैंडल है इसका हाई तो 22,316, 22,316 से लेके 22,325 एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। इसके ऊपर चलने लगा तो निफ्टी धीरे धीरे ये जो जोन है पहले तो यहाँ 22,563 और उसके बाद 22781 के आसपास जा सकता है। तो चलिए छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसे निफ्टी को ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये 22248, 22248। तो निफ्टी में एक प्लान रखना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो लेवल है ना 22134, इसके आसपास एक बार बाइंग का प्लान करना चाहिए जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 22248। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद 22266 ये जो लेवल है इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी का सीधा जो लेवल निकल के आ रहा है 22325, 22397 और तीसरा 22475 ये लेवल निकल के आ रहा है। तो ऊपर का प्लान सिंपल है, कैसे ट्रेड लेना है इस जोन के आसपास, नहीं तो इसको 22266 को ब्रेक होने का बाद। अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के धीरे धीरे 22134 ब्रेक होता है तो निफ्टी पहले 22067 तक आएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो लेवल है 22054, ये जो जोन है 22054 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी का सीधा जो टारगेट निकल के आ रहा है 21950, दूसरा 21857। सिंपल प्लान है, ऊपर का नीचे का, इस जोन के नीचे शॉर्ट, इसके ऊपर लॉन्ग। अगर गैप डाउन ओपन होता है और धीरे धीरे इसी जोन के आसपास आता है तो इस जोन के आसपास एक बार लॉन्ग। सिंपल प्लान है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज हुआ। इसके बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है निकल के आ रहा है ये जोन, ये कैंडल का हाई। ये कैंडल का हाई क्या है एक बार देख लेते हैं। ये कैंडल का हाई है 48258, 48258। ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी का। और नीचे आने के लिए बैंक निफ्टी को
इसी कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस क्या है, ओपनिंग प्राइस है 47389, इसके नीचे आना पड़ेगा। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये जो जोन है, ये लेवल है 47738। 47738 अगर ब्रेक होता है तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद 47662, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो सीधा बैंक निफ्टी का जो टारगेट निकल के आ रहा है 47379। 47379, 47379 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 47220, दूसरा 46 ये लेवल है 46987, ये लेवल बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा। जो एक्सपायरी वाला जो इंडेक्स होता है उसका मूव इतना खास कुछ नहीं आता है, दूसरा इंडेक्स देखिएगा तो अच्छा रहेगा। और बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है 47904, 47904 अगर ब्रेक होता है तो सीधा बैंक निफ्टी का जो टारगेट निकल के आ रहा है 48087। 48087 अगर ब्रेक होता है तो 48199, 48199 ब्रेक होता है तो 48375। सिंपल प्लान है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। आपके व्यू के साथ अगर मेरा व्यू मैच होता है, मेरा व्यू के साथ आपका व्यू, तो आप उसी हिसाब से उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, कल यानी 15 मई 2024 के लिए आज 14 मई 2024 का ईओडी डाटा देख लेते हैं कि एफआईआई जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रो हैं और रिटेल जितने भी हैं क्लाइंट्स, हम जैसे लोग, इन्होंने ऑप्शन फ्यूचर में किस हिसाब से काम किया है। और फिर उसके बाद कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस पर थोड़ा सा व्यू रख लेंगे। थोड़ा जब डेटा चेक कर रहा हूँ तो एफआईआई लगातार अपना इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं। कल देखें तो ये लगभग 1,74,1.74 1,74,000 नेगेटिव थे और आज इन्होंने लगभग 40,000 39,500 इतना माइनस और इंक्रीज किया है। ठीक है, थोड़ा सा इस जगह जाके देखेंगे, समरी बाद में डिटेल में देखेंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है कि एफआईआई ने कॉल में लगभग 1,80,000 कॉल बाय कर रखी हैं और साथ में 1,04,000 पुट भी बाय हैं। यानी कि कॉल भी बाय करके गए हैं और पुट भी बाय करके गए हैं आज के डेट में। तो बाइंग का जो मेरा अपना एनालिसिस होता है, बाइंग मतलब वॉलेटिलिटी। बाइंग में मैं सीधे वॉलेटिलिटी को कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो कल थोड़ा सा संभल के रहिएगा, वॉलेटिलिटी हो सकती है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर बता दिया है कि लगभग 39,500 इतना शॉर्ट किया है। और अच्छा, वाई अभी चेक कर लेंगे। इसमें कैश में देख लेते हैं, कैश में क्या किया है एफआईआई ने। कैश मार्केट में एफआईआई ने फिर से 4,000 करोड़ की सेलिंग करी है, तो इनकी सेलिंग लगातार जारी है। और एफआईआई और डीआईआई ने लगभग 3,500 करोड़ इन्होंने बाय किया है। ठीक है, पूरा मंथ ऑलमोस्ट इनका किस में चला गया है, सेलिंग में चला गया है। 2 बाइंग है, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन पूरा मंथ इनका और पूरा हाफ मई जाने वाला है, तो उसमें इन्होंने नेट नेट ये सेलर बने हुए हैं। ठीक है, और अगर मैं प्रो का देखूं तो प्रो ने क्या किया, प्रो का कोई खास एक्टिविटी दिख नहीं रही है। इन्होंने लगभग 60,000 के करीब कॉल शॉर्ट करी है और लगभग 70,000 के आसपास इन्होंने पुट शॉर्ट किया है, तो ये इनकी एक्टिविटी लगभग नील है। तो हल्का फुल्का ये रेंज बाउंड के लिए प्ले करके गए हैं। इसके बाद ओवरऑल भी देखेंगे इनका, और इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा लॉन्ग के 16,900 लगभग 17,000 इतना ये लॉन्ग करके गए हैं। इसके बाद क्लाइंट का देख लेते हैं, क्लाइंट ने क्या किया है। क्लाइंट ने लगभग 1.21 1,21,000 के आसपास
कॉल इन्होंने क्या करी है, शॉर्ट करी है और लगभग 73,800, लगभग 74,000 मान लेते हैं, इतना इन्होंने पुट शॉर्ट किया है। तो नेट ये शॉर्ट साइड है। और पुट में तो मैं मान के चलूँ कि जो इनके पहले के, लेकिन और शॉर्ट ऐड किए हैं। हाँ ठीक है, पुट में और शॉर्ट ऐड किए, इसमें तो बुलिश थोड़ा सा इन्होंने अपना OI फिर से बढ़ाया है। तो नेट ये शॉर्ट गए हैं आज। और फ्यूचर में इन्होंने 22,000 के 500 के करीब इन्होंने लॉन्ग किया है। तो समरी देख लेते हैं। समरी में ये है कि 39,500 इतना FII ने, ये कॉन्ट्रैक्ट है इनका, इतना इन्होंने शॉर्ट किया है और अपना OI लगभग 2.13L, 2 लाख से ऊपर ही 2,15,000 के आसपास ये ले जा चुके हैं, जो कि बेयरिश है। इंडेक्स ऑप्शन में कॉल इन्होंने बाय करी है 1,80,000 और पुट भी इन्होंने बाय किए 1,40,000। अच्छी खासी क्वांटिटी इन्होंने बाय करी है। तो सीधा सीधा क्या है, इनका वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है मुझे मार्केट में। और इन्होंने अपने जो शॉर्ट्स हैं पुट में, जो लॉन्ग जिनको हम बोल रहे हैं, वो इन्होंने इंक्रीज किया है। यानी कि मार्केट पे इनका व्यू क्या है, नेगेटिव है। इन्होंने पुट जो अपने लॉन्ग है उनको बढ़ा दिया। कल देखें तो कल इन्होंने पुट में 1,30,000 इतना निकाला था, और जितना इन्होंने निकाला है लगभग उतना ही इन्होंने आज फिर से ऐड कर दिया है। ओवरऑल जो पुट का OI है न कल चेंज हुआ, कल जितना माइनस किया था इन्होंने उतना ही फिर से आज उसको इंक्रीज कर दिया है बाइंग साइड में। प्रो को देख लेते हैं, प्रो के क्या हाल है। प्रो ने कोई खास एक्टिविटी नहीं है, कोई बड़ा है नहीं इनका। पुट ऑप्शन में कोई OI नहीं है। नेट इनका 2,356 इतना बाय है, तो कुछ है नहीं इनका। कॉल में भी कुछ नहीं है, -77,500 के आसपास ये नेट OI इनका इस समय कॉल में है। तो इनका कोई वेट एंड वॉच लग दिखाई दे रहा है और पिक्चर में थोड़ा सा बाय करके गए हैं। अगर मैं क्लाइंट को देखूं तो क्लाइंट ने 1.21 यानी कि 1,21,000 शॉर्ट किया है। लगभग इनका OI अब लग गया 90,000 के आसपास रह गया है। और पुट में इन्होंने अपना OI बढ़ा दिया है, यानी कि 73,000 के करीब, 74 मान लेता हूं मैं, 73,800 है। तो इतना इन्होंने क्या करा है, शॉर्ट में इंक्रीज किया। इसका मतलब मार्केट में बुलिश है। तो कॉल ये बेच के गए हैं, पुट भी बेच के गए। ओवरऑल इन्होंने मार्केट में अपना व्यू अप साइड का रखा है, क्योंकि इनका कॉल के मुकाबले पुट क्या है, ज्यादा शॉर्ट है। और अगर FII देखें तो FII ठीक इनके अपोजिट चल रहे हैं। तो कल जो डेटा देख के मेरे को सिनेरियो लग रहा है, वो कल मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है और कॉन्ट्रा प्ले के लिए बहुत बढ़िया मार्केट हो सकता है। कल बायर्स का डे भी हो सकता है। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा सा उस पर चलते हैं किस हिसाब से काम काज कर सकता है। जरा डेली चार्ट देख लेते हैं पहले इसका। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी इस चैनल में हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, और इसने परसों चैनल मूव किया था, 10 तारीख को इसने चैनल को लोअर साइड ब्रेक किया। उसके बाद 13 को इसने फिर से चैनल के अंदर आ गया और ये बुलिश एनगल्फिंग बनाई और आज उसका कंफर्मेशन दे दिया है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज तो क्या लग रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और डेली में जो इमीडिएट मेरे को सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 48,100 के आसपास का दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा तो ये शायद 48,600 तक ये मूव कर सकता है। कल कैसे कामकाज कर सकता है देख लेते हैं। इंट्राडे के लिए कल क्या पोजीशन बन सकती है, क्योंकि डेटा FII का वॉलेटिलिटी का है और थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। ठीक है, कॉल भी बेची है, पुट भी बाय करा है। तो अगर ये गैप अप हुआ मार्केट, क्योंकि आज ही पूरा एक रेंज में निकला हुआ है, एक कैंडल, ये पूरा का पूरा आज पूरा मार्केट हमारा क्या है, एक छोटी सी रेंज में। अगर यहाँ पे देखें, बिल्कुल ये छोटी सी रेंज में ये है, इसका टॉप है 47,900 और लो अगर मैं मान के चलूं 300 पॉइंट की रेंज में ही घूम गया है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो कल के लिए क्या प्लान है, कल के लिए हम थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्लान करेंगे। मैं थोड़ा कॉन्ट्रा प्लान करने की सोचेंगे हम इसमें, कि अगर गैप अप हुआ तो मैं वहां पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेके डाउन साइड के लिए प्ले किया जाएगा। और अगर गैप डाउन हुआ तो भी एक अपसाइड के लिए प्ले किया जाएगा, लेकिन वो जो अपसाइड होगा वो लिमिटेड होगा, छोटा होगा, ज्यादा बड़ा वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पहले नीचे, यानी कि अगर मार्केट यहाँ खुला तो एक बार वो फिर से इसको टेस्ट करने जाएगा, 47,600 को टेस्ट करने जाएगा और उसके बाद फिर से नीचे
आ सकता है, यानी कुछ कुछ ऐसे अगर यहाँ खुला तो पहले यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुल गया, गैप अप खुल गया, तो मार्केट इमीडिएट यहाँ आएगा, मेरे को जो लग रहा है, फिर वो ऐसे जाके और फिर या तो ये नीचे आ जाएगा या फिर यहीं पर ये इस तरीके से ये ऊपर नीचे इस तरीके से इसमें क्या करने लग जाएगा, सॉरी ड्राइंग खराब हो गई, ये इस तरीके से मूव करने लग जाएगा आपका मार्केट, ठीक है। तो कल का थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग में फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वोलेटिलिटी के आसार रह सकते हैं। रेंज जो मैं पकड़ के चल रहा हूँ, ऊपर में जो रेंज पकड़ के चल रहा हूँ मैं 48,100 टू 48,100 टू 48,200, और नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है वो इमीडिएट सपोर्ट है ये चैनल का लोअर पार्ट, दैट इज अराउंड 47,600 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ तो पहला आपका आएगा 47,300 और उसके बाद ऑल द वे टू 47,000 तक आ जाएगा। तो कल का मोटा मोटा प्लान ये है कि गैप अप खुले तो बिंदास एक बार हम डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, गैप डाउन खुले तो एक बार अप साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल डाटा नेगेटिव है। थैंक यू।